तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां, कोई नहीं जहां। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहां, हमको भी इस जहां। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां, कोई नहीं जहां। तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा। उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में। तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों में डाल पर्दे, पलकों में डाल पर्दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाब, खो जाए तुझ में बाब। लौटी ना इस जहां में, लौटी ना इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू। आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर। हम तो तुम्हारी नदियाँ, हम तो तुम्हारी नदियाँ। तुझ में समा के बाद, तुझ में समा के बाद। तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में। तुम सा हसीन बाबा।
ओम शांति। 21 तारीख की मुरली है। आज पूरे विश्व में योग दिवस के रूप से मनाया जाता है। हमारे प्यारे बाबा ने तो बहुत समय से हम बच्चों को हर मास का तीसरा रविवार योग दिवस के रूप से विशेष कहा ही है, और हम बच्चे तो पहले से करते ही हैं, लेकिन दुनिया में वर्ष में एक दिन योग दिवस के रूप से मनाते हैं। परंतु वास्तव में योग क्या है, उस सही अर्थ को कोई जानते नहीं है, और इसीलिए फिजिकल एक्सरसाइज को योगा कह दिया है। फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए, और करनी भी चाहिए, परंतु मेंटल हेल्थ के लिए मेंटल एक्सरसाइज की आवश्यकता है। मन तंदुरुस्त है तो शरीर की बीमारी को सहन कर लेता है। अगर मन तंदुरुस्त नहीं है और शरीर में कोई बीमारी नहीं भी है, तो भी वो व्यक्ति बीमार कहलाता है। और कई बार कहते सारे लेबोरेटरी रिपोर्ट करवा दिए, बहन जी कुछ बीमारी नहीं निकल रही है, तो बीमारी कहाँ है? उसका लेबोरेटरी टेस्ट कौन करेगा? मन की बीमारी का लेबोरेटरी टेस्ट शिव बाबा ने हमको खुद करना सिखाया है, और उसकी बीमारी का एक ही इलाज है, जो गीता में भी कहा, मन मना भव, कर्म योगी भव। तो योग का हमारे जीवन में इतना महत्व है, इसीलिए योगी जीवन हम ब्राह्मणों की कही जाती है, कि सारा दिन कर्म करते करते भी बुद्धि का योग बाबा के साथ लगा रहे, उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्शन जुटा रहे, जिससे हमारे अंदर पावर सप्लाई होती रहे और हमारी कार्य क्षमता बढ़ती जाए। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को राजयोग सिखाया है। आज शाम को विशेष हम सभी मिलकर के 6 से 7 बजे तक 6 से 7 बजे तक विशेष योग करेंगे विश्व शांति के लिए और अपनी मानसिक तंदुरुस्ती के लिए। तो सभी 6 बजे YouTube पर जुड़ेंगे और 1 घंटा पावरफुल योग हम सभी मिलकर के आज शाम को करेंगे। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। पावन बनने का एकमात्र उपाय है
बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग के राजाई का तिलक मिल जाएगा? संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग के राजाई का तिलक मिल जाएगा? बाबा ने कहा, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी है। हम आत्मा बिंदी है, आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का तिलक, क्योंकि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है और तिलक भी वहीं लगाते हैं। हम शरीर नहीं है, अंदर में यही घोटते रहो। दिमाग के द्वारा तो समझ लिया हमने कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन दिल में ये घोटते रहे, उसके अनुभव में रहे कि हम आत्मा है, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी है। इस तिलक से स्वर्ग के राजाई का तिलक प्राप्त होगा। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा है, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी है। इस तिलक से स्वर्ग के राजाई का तिलक प्राप्त होगा। आत्मिक स्वरूप के तिलक से स्वर्ग के राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूं, मैं गारंटी करता हूं, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। क्या गारंटी की? तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे, माना कोई दुख नहीं होगा। ओम शांति। ये फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को जरूर याद करना है। फुरना माना उत्साह, उमंग, कि मुझ आत्मा को बाप को जरूर याद करना है, तब पावन बन सकते हैं। मेहनत जो कुछ है वो यही है। ज्ञान तो एक बार सुन लिया, समझ लिया, लेकिन मेहनत जो है वो आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बाप को याद करने की है, क्योंकि विकर्म उससे ही विनाश होंगे। आत्मा पावन याद से ही बनेगी। जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है, माया बहुत हैरान करती है। एक बाप की याद भुला देती है। बुद्धि का ही योग है ना, दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते हैं। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है। हमारा कितना होता है तो हम सभी हर एक अपने आप को जान सकते हैं।
अर्थात साजन को मदद करनी है, उसको याद करना माना मदद करना। अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए, किसी भी रूप से करो, साजन के रूप से करो, बाप के रूप से करो, पर याद जरूर करना चाहिए। ये बहुत बड़ी मेहनत है, ये मेहनत ही नहीं पहुंचती है। गीता में भी है मन मना भव, बाप को याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ नहीं। पिछाड़ी को ये याद ही काम में आएगी। अपने को आत्मा अशरीरी समझो। अब हमको वापस जाना है, ये मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में जाकर बैठ जाओ। मधुबन में बाबा कहे या तो ऊपर छत पर चले जाओ एकांत में, शुद्ध वातावरण में, या फिर हॉल में जाकर के बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाबा को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है, बुद्धि में ये चलता रहना चाहिए। ये मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कहाँ भी तुमको ये मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पता ही नहीं था ना, शिव बाबा का परिचय ही नहीं था किसी भी युग में। इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। बस यही वेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर हैं और कभी बाप आते ही नहीं है। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसीलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है, कैसे धोखा देता है वो हमको पता ही नहीं चलता है कि हम धोखे में हैं। आधा कल्प का यही दुश्मन है, इसीलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे सवेरे उठकर ये विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो। कितना समय हमने बाप को याद किया, कितनी जंक उतरी होंगी। सारा मदार याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने के लिए, नर से नारायण बनना है। ये है सच्ची सत्य नारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है, ये बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। बाप है श्रीमत देने वाला। तो बाप कहते हैं भल गृहस्थ में रहो, धंधा धोरी आदि कुछ भी करो, बाप को याद जरूर करना है और पावन बनना है। बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहां ना कहां धोखा खा लेंगे। इसीलिए मूल बात समझाते हैं याद की। शिव बाबा को याद करना है, देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा सावधान कर रहे हैं कि अभी नहीं समझेंगे तो अंत में बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह कर देगी। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने,
इस समय सब एक दो का काला मुंह करते रहते हैं, व्यक्तित्व विकारी बनते हैं अर्थात काला मुंह करते हैं। गोरा बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनते हो। वो हसीन शिव बाबा हम सभी को भी हसीन सुंदर गोरा बनाने आए, पावन बनाने आए हैं। ये है ही पतित दुनिया। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, बाकी तुम्हारे धंधा धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। सुना? शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भाव। नौकरी धंधा घर का काम करते करते बाबा की याद में रहो। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने, तो बाप कहते बच्चे सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझे याद करो बस। आज बार बार बाबा ने याद का महत्व बताया है, और कोई उपाय पावन बनने का है ही नहीं। कितना भी दान पुण्य आदि करे, कितनी भी मेहनत करे, चाहे आग से आते जाते रहे। रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं ना, आग के ऊपर चलते हैं। तो बाबा ने कहा चाहे आग से आते जाते रहे, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय बाप की याद के। बहुत सिंपल बात है, इसको कहा जाता है सहज योग। अपने से पूछो, हम अपने मीठे मीठे बाप को सारा दिन में कितना याद करते हैं? नींद में तो कोई पाप नहीं होते हैं और शरीरी हो जाते हैं, बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं, और पुराने पाप भी बहुत हैं। अनेक जन्मों के पिछले पुराने पाप भी बहुत हैं, और अभी भी जाने अनजाने छोटे मोटे पाप भी होते रहते हैं। मेहनत करनी है याद की। यहाँ आते हो ये मेहनत करनी है। बाहर के वाह्यात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देंगे। हमारे संकल्पों से, वृत्ति से वातावरण बनता है। घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते हैं। कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएगी, संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते हैं। ये इतनी महीन बातें हैं, तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। बच्चों को सुखी बनाकर स्वयं परम धाम में बैठ जाते, निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक बाप के फुरने और बेहद बाप के फुरने में कितना अंतर है। लौकिक बाप को जो ख्यालात चलते हैं और पारलौकिक बाप को जो ख्यालात हम बच्चों के प्रति चलते हैं, उसमें कितना अंतर है। बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है, भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं। सत्युग में कोई भी याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं कि तुमको इतना सुख देता हूं, जो तुमको मुझे याद करने की वहां दरकार ही नहीं रहेगी। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुख धाम, शांति धाम में बैठे हैं। जो सुख धाम में जाने वाले हो सुख धाम में, बाकी के सब शांति धाम में बैठे हैं। दूसरा कोई मनुष्य समझ ना सके, ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। तो बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो, तो तुम्हारे में जो अलाय पड़ गई है, चांदी तांबा लोहा, वो निकल जाएगी। गोल्डन एज से सिल्वर में आने से भी 2 कला कम होती है। ये बातें तुम सुनते और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं।
याद टिकेगी नहीं। सारा मदार बाप को याद करने पर है। बार बार कहते हैं बच्चे, बाप को याद करो। ये बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझ बाप को याद करो। आत्माओं को कहते हैं हे बच्चों, वह निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। मूल बात ही ये है, कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो कि अल्फ को याद करो। और कोई टिक टिक नहीं करनी है, सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, अंदर में घोटना है हम आत्मा है। गाते भी है ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तिलक कोई स्थूल थोड़ी है, तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। तुम याद करते रहते हो, गोया राजाई का तिलक देते हो। तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना सहज करके बताते हैं, बस सिर्फ ये याद करो कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। हमको बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल है, बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वह हमको वरदान देते हैं, इनके बाजू में आकर के बैठते हैं। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं ना, ये भी बाजू में बैठे। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में उनकी आत्मा के बाजू में बैठे हैं। बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते हो। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेना है। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसीलिए तुम्हारी आयु वहां बहुत बड़ी रहती है, पवित्र रहते हो। सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वहां है योगी, यहाँ है भोगी। पवित्र होते हैं योगी, वहां रावण का राज्य ही नहीं। आयु बड़ी रहती है, यहाँ आयु कितनी छोटी है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। वहां अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तो बाप कहते हैं कि बाप को पहचाना है तो श्रीमत पर चलो, एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। हमको घर जाना है, ये शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसीलिए बाप को तरस पड़ता है। तुम बूढ़ियों कुब्जाओ आदि को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है, बूढ़ियों को समझाया जाता है। बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो, बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। यहाँ तो वह कृष्ण की आत्मा 84 जन्म ले अभी बाप से ज्ञान ले रही है। बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते हैं, लिखते भी है फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते हैं एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। अगर ऐसे कोई ओपिनियन लिखे तो समझे कि उसको निश्चय हुआ, उससे ही वर्षा मिल सकता है। बाबा समझ जाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभावित हुए। ये ज्ञान बहुत अच्छा है। सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, खुद योग में रहे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, वह नहीं करते। सिर्फ कहते हैं समझानी बहुत अच्छी है परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाए वह नहीं। कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। प्रजा तो ढेर बनेगी, बाकी राजा बने वो मेहनत है। हर एक अपनी दिल से पूछे
कि हम कहाँ तक बाप की याद में रहे हर्षित होते हैं। हम फिर से सो देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करनी चाहिए। ट्राई करके देखो, बाबा को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं तुम आधा कल्प कभी भी रोएंगे नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते हैं, जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब सब चुकतू करना है। जबकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति भी बाप बताते हैं। यह है कयामत का समय, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में ये शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में जाएंगे। हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं है जहां भविष्य के लिए पढ़ाते हो। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जाए जन्म लेते हैं। गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है। सतयुग में तुमको मिलता है। कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको भी मिलता है। अभी तो राजाएं ही नहीं है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख तो रहते हैं ना। तुमको तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग यहाँ है आधा कल्प के लिए राजाई तुम्हारी है, यहाँ है अल्पकाल के लिए, वो भी राजाई तो अभी खत्म हो चुकी है, और तुम्हारी है 21 जन्मों के लिए। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते हैं। कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको भी एवजा मिलता है। हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। एक जन्म के लिए तो फल मिलता है ना। कहते हैं ना इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ। बड़ी आयु होती है, बहुत दान आदि किया है, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, तब आयु बढ़ती है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो। ये तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। तो बाप कहते हैं जिसको जहां मजा आए, जहां दिल लगे, वहां जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते हैं। नहीं, जिसको जहां चाहिए वहां जाए। पढ़ाई तो सब जगह एक ही है, बात तो एक ही है। मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं, वो मुरली यहां से जाती है। फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते रहेंगे। कहाँ भी भाषण हो, पहले पहले बताओ। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। क्या समझाना है? पहले पहले बाबा ने कहा ललकार करके समझाना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पावन बन पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट,
बाहर के वाहियात ख्यालातों को छोड़, बाहर के वाहियात ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है और अपना चार्ट देखना है। अपना चार्ट देखना है। दूसरी पॉइंट, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है और शरीरी बनने का अभ्यास करना है। और शरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान, वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। उनका एक एक वचन सुनने के लिए बहुत आत्माएं प्यासी होती हैं। उनके हर शब्द में सेंस भरा होता है, सार भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर होता है। इसीलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। स्लोगन, स्वराज्य के मालिक बन